तो दोस्तों जिसका इंतजार था वो हो चुका है। वैभव सूर्यवंशी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कर दिया है और भारत की तरफ से 15 साल 99 दिन की एज में डेब्यू करके वो अब तक के यंगेस्ट भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। भारत की तारीख में एक नया अध्याय लिखा जा चुका है और यह इसलिए भी बहुत स्पेशल है क्योंकि वैभव सिर्फ यंगेस्ट नहीं बल्कि उनकी प्रतिभा यह बताती है कि आने वाले टाइम में वो इस क्रिकेट की दुनिया पर राज करेंगे। उनके इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। पूर्व वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान कपिल देव ने तो यहाँ तक कह दिया था कि एंटी स्पेशल सचिन तेंदुलकर के टाइम पर लोगों को नहीं थी जितनी वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू के लिए देखने को मिली है। जबकि सचिन भी इंटरनेशनल क्रिकेट में आने से पहले अपना नाम वहां यानी टॉप पर वो ऑलरेडी थे। लेकिन भाई वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पहली इनिंग में 14 रन का स्कोर बनाया और कुछ लोगों ने अभी से उनके इंटरनेशनल डेब्यू को फ्लॉप बोल दिया। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि विराट कोहली ने अपने पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में 12 रन बनाए थे। सचिन तेंदुलकर के भी 15-16 रन के आसपास ही थे और धोनी तो अपने पहले मैच में 0 पर आउट हो गए थे। अगर एक मैच से ही आप जज करने लग जाते हैं तो आज आपको क्रिकेट का भगवान, क्रिकेट का किंग और कैप्टन कूल दोनों नहीं मिलते। इसलिए जो लोग वैभव सूर्यवंशी के एक इनिंग बेसिस पर फेलियर घोषित कर रहे हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि रुकिए जरा। हालांकि वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल डेब्यू भारत के लिए शुभ नहीं रहा और हम इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टी20 मैच हार गए। क्या हुआ इस मैच में, आइए जरा बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हुआ यह कि कल से ही गौतम गंभीर के खिलाफ सोशल मीडिया पर लोग झंडा लेकर खड़े हो गए और यह नारेबाजी कर रहे थे कि गौतम गंभीर तो वैभव को डेब्यू ही नहीं होने देना चाहते क्योंकि नेट प्रैक्टिस में वैभव को बल्लेबाजी करने का मौका ही नहीं दिया गया और जब दिया गया तो सिर्फ 15 मिनट में खत्म करवा दिया गया। लेकिन मैच से पहले वैभव सूर्यवंशी प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिए और लोगों को लगने लगा कि आज का दिन कुछ स्पेशल होने वाला है। फिर टॉस होने से बिल्कुल पहले तिलक वर्मा ने वैभव सूर्यवंशी को उनकी इंटरनेशनल डेब्यू की टोपी दी और यह बात क्लियर हो गई कि आज के दिन इतिहास लिखा जाने वाला है। हालांकि बड़ी बात यह थी कि अगर वैभव आ रहे हैं तो बाहर जाएगा कौन, और इसका जवाब हमने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर किसी की गर्दन सबसे पहले तलवार पर रखी जाएगी तो वो संजू सैमसन ही होंगे। शायद ऐसी खबरें आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि संजू इंजर्ड थे, पर आपको तो पता ही है कि किस तरह से इंजरी बताकर प्लेयर को बाहर किया जाता है। संजू को बोला गया होगा कि क्या आप इंजर हो, संजू ने कहा होगा नहीं मुझे तो कोई इंजरी नहीं है। तो अभी टीम मैनेजमेंट ने संजू से कहा होगा कि खैर वैभव सूर्यवंशी की वजह से भारत को एक नई ओपनिंग जोड़ी मिल गई। अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी यानी वो जोड़ी जो ब्रॉडकास्ट चाह रहे थे कि भारत के लिए वो ओपनिंग करे, वो ओपनिंग करने उतर गए। पहला ओवर अभिषेक शर्मा ने खेला, 4 रन बनाए। दूसरे ओवर में वैभव की पहली बार बैटिंग आई और बल्लेबाजी आई। इंग्लैंड के एक और डेब्यूटेंट जॉस टन के सामने एक्साइटिंग था यह क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ थे और दोनों पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे। पहले ओवर में तो टन ने वैभव सूर्यवंशी को उनके मनपसंद शॉट नहीं खेलने दिए, लेकिन अगले मैच में जैसे ही आर्चर बॉलिंग करने आए उनको वैभव सूर्यवंशी ने पहले ही बॉल पर छक्का मार दिया। आर्चर साहब को तो लग रहा होगा कि वैभव सूर्यवंशी से आईपीएल में तो बच गए क्योंकि दोनों राजस्थान के लिए खेलते थे, लेकिन यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने अपने आईपीएल टीममेट के खिलाफ कोई हमदर्दी नहीं दिखाई और उनको पहले ही बॉल पर छक्का मार दिया। अगले ओवर में टंग का भी नंबर आया और उनको भी एक लंबा छक्का लगा दिया। लेकिन दोस्तों फिर दो लेफ्ट हैंडर्स को देखते हुए इंग्लैंड की टीम ने ऑफ स्पिनर को लगाया और वैभव सूर्यवंशी स्टंप आउट हो गए। अभिषेक शर्मा ने भी तेज शुरुआत करी थी लेकिन छक्का मारने के चक्कर में वो भी बाउंड्री लाइन पर आउट हो गए और इसके बाद एक बड़ी इनिंग किसी को खेलनी थी जो कोई नहीं खेल पाया। श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के बीच एक पार्टनरशिप जरूर हुई लेकिन इन दोनों में से कोई भी लंबा पारी नहीं खेल पाया। भारत की तरफ से कोई भी हाफ सेंचुरी नहीं आई। वो तो भला हो तिलक वर्मा का जिन्होंने आखिरी ओवर में एक चौका और एक छक्का लगाया और स्कोर को थोड़ा कम्पिटिटिव बनाया, वरना शायद हम 160-170 के आसपास होते। वेल टीम इंडिया के 191 के टारगेट के सामने इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। अर्शदीप सिंह ने पहले ही ओवर में 2 विकेट निपटा दी और ऐसा लगा कि टीम इंडिया यहाँ किल मोड में आई है। लेकिन यहीं से इंग्लैंड ने अपनी जीत की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी। एक तो मेरे को समझ में नहीं आया कि इंग्लैंड की पिच पर जहां पर स्पिनर को इतना असिस्टेंट नहीं मिलता और इंग्लैंड ने खुद वहां पर सिर्फ 5 ओवर स्पिनर के डलवाए, वहां पर हमारी टीम ने 3 स्पिनर लेकर क्यों उतरी थी। रवि बिश्नोई, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती में से किसी एक को ड्रॉप करके आराम से प्रिंस यादव को खिलाया जा सकता था क्योंकि ये पिच उनको बहुत सूट करती। लेकिन मुझे तो इस फैसले में कोई लॉजिक समझ में नहीं आया। आपको समझ में आया तो बताना, क्योंकि रवि बिश्नोई 4 ओवर में 60 रन देकर गए, एक भी विकेट नहीं मिला उनको। यानी एक तरीके से कहा जा सकता है कि
अगर इंडिया की तरफ से कल किसी ने हाफ सेंचुरी लगाई तो वो खिलाड़ी बिश्नोई है, लेकिन अफसोस कि उन्होंने गेंद से लगाई, पैर से नहीं, समझे। दूसरी बात यह है कि इंग्लैंड के जो दो लड़के हैं ना, जैकब बेथल और हैरी ब्रूक, ये इंग्लैंड की टीम के लिए बिल्कुल वैसे ही जैसे भारतीय टीम के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली हुआ करते थे। क्योंकि जब शुरू के 2 विकेट जल्दी गिर गए, उसके बाद इन दोनों प्लेयर ने क्या कमाल की पारी खेली है। इंडिया और जीत के बीच में बेथल ही आ गए। इंडिया की तरफ से जो बड़ी पारी कोई नहीं खेल पाया, इंग्लैंड की तरफ से वो बेथल ने खेल दी। रिजल्ट ये निकला, नतीजा ये हुआ कि इंग्लैंड को कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ी और बड़े आराम से एक और पहले ही इंग्लैंड ने ये मैच खत्म कर दिया और इस सीरीज में इंग्लैंड 1-0 से आगे हो गई। अब बात ऐसी है दोस्तों कि पहला मैच बारिश की वजह से धुल गया, दूसरा इंग्लैंड ने जीत लिया। अब सिर्फ 3 मैच बाकी है। इंडिया को अगर सीरीज जीतनी है तो तीनों मैच जीतने हमें पड़ेंगे, वरना आयरलैंड की तरह भी हम यहाँ पर सीरीज हार सकते हैं। कल की हार का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? कौन सा प्लेयर है आपके हिसाब से? कमेंट करके जरूर बताना और यह भी बताना कि वैभव सूर्यवंशी की इनिंग आपको कैसी लगी और आगे वो किस तरह से परफॉर्म करेंगे। और हाँ, संजू के बारे में भी जरूर लिखना, क्या लगता है संजू को ड्रॉप करना सही था या सही नहीं था? हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ेंगे और वीडियो को जरूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जल्दी ही मिलते हैं। जय हिंद।